रविवार शाम प्रयागराज और काशी के बीच भदोही जिला के जंगीगंज स्थित शक्तिपीठ अंजोरा धाम में वैदिक गुरुकुलम का उद्घाटन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के कर कमलों से संपन्न हुआ। इसकी स्थापना सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर दिलवाने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर PN मिश्र जी ने की है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित गौड़ पीठाधीश्वर प्रज्ञानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि भारत का रक्षण दो चीज ही कर सकती है, पहला है संस्कृत भाषा और दूसरी है सनातन संस्कृति। यदि संस्कृत भाषा समाप्त हो गई तो भारत की संस्कृति भी नहीं बचेगी। उन्होंने कहा कि देश में ब्राह्मणों पर इतना अधिक हमला हुआ है कि उनके बच्चों ने आज संस्कृत पढ़ना ही बंद कर दिया है। ऐसे में गुरुकुलों की स्थापना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर नाथ मिश्र जी ने यह कदम उठाकर सनातन समाज पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इस अवसर पर गुरुकुल के संस्थापक वरिष्ठ अधिवक्ता PN मिश्र जी ने बताया कि अभी गुरुकुल में केवल 25 बच्चों का प्रवेश हुआ है। बच्चों को पारंपरिक और आधुनिक दोनों ही शिक्षा प्रदान की जाएंगी। आगे इस गुरुकुल का और भी अधिक विस्तार किया जाएगा। इस अवसर पर दिल्ली से इंडिया स्पीक्स डेली के प्रधान संपादक श्री संदीप देव जी एवं प्रसिद्ध लेखिका सुश्री मधु किशोर जी भी सम्मिलित हुए। गुरुकुल स्थापना के यजमान वरिष्ठ अधिवक्ता PN मिश्र जी ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का स्वागत एवं एक दूसरे से परिचय कराया। उन्होंने गुरुकुल को स्थापित करने के अपने उद्देश्य के विषय में भी जानकारी दी। उस समय शंकर मठ नहीं था, लेकिन उस समय का स्मृति चिन्ह एक बहुत प्राचीन शिवलिंग वहाँ आज भी है। तो उस पीठ के जो है से विराजे हैं यहाँ पर और अद्भुत ही विद्वान है। BHU से वेदांत में इन्होंने PhD किया हुआ है। शास्त्रार्थ चक्रवर्ती हैं, वेदांत तीर्थ है, व्याकरण तीर्थ है। ऐसे अद्भुत विद्वान इस गुरुकुल के उद्घाटन के अवसर पर पधारे हैं। हम इनका अजोरा धाम में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और सभी लोगों की ओर से विनम्र जो है इनके सम्मान में प्रणाम निवेदित करते हैं। हमारे इस मंच पर विराजमान हैं सुश्री साध्वी पूर्णांबा जी और सुश्री साध्वी शारदांबा जी। ये दोनों ही परम पूज्य हमारे ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य द्वैपीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की पूर्णाभिषिक्त शिष्या हैं और उनका ही शिष्य मैं भी हूँ। इस नाते से हमारी गुरुबाने भी हैं और परम ही विदुषी हैं। हमने प्रारंभिक काल में जब अमिट काल रेखा गुरु जी के कहने से हमने पुस्तक लिखा था, तो उस समय उस पुस्तक के अक्षर संयोजन आज सभी कार्यों को बड़ी ही दक्षतापूर्ण ढंग से साध्वी पूर्णांबा जी ने किया था। और साध्वी शारदांबा जी तो सरस्वती के स्वरूप ही ने मानता हूँ। हमारी माता जी का भी नाम शारदा ही था, मैं उनका पुत्र हूँ, इसलिए इन हमारी बहन भी हैं और इनका शारदा नाम है, इसलिए मैं विशेष इन्हें सम्मान देता हूँ। पूर्णांबा जी को भी विशेष सम्मान देता हूँ क्योंकि ज्योतिर्मठ की जो देवी हैं वो वही हैं। तो ये दोनों ही देवी स्वरूप शारदा देवी और पूर्णांबा देवी यहाँ पर विराजमान हैं। अजोरा धाम के प्रांगण में जो कि शक्तिपीठ है, यहाँ की भी मुख्य अधिष्ठात्री देवी अजोरा कात्यायनी है। ऐसी स्थिति में दो महादेवियों का मैं इनके प्रांगण में बहुत ही विनम्रता के साथ अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये काशी से यहाँ पर पधारी हुई हैं। संपूर्णानंद सरस्वती महाविद्यालय वेद वेदांत का जो है उसकी ये दोनों ही संचालिका हैं। परम धर्म संसद जो स्थापित की गई है उसकी जो है वो धर्म सांसद जो होती हैं वो हैं। तो इनका मैं स्वागत करता हूँ। हमारे यहाँ पर जो है वो क्षत्रिय कुल शिरोमणि कैप्टन अरविंद सिंह जी पधारे हैं, जो कि बड़े ही संभ्रांत परिवार से आते हैं। इनके पिताजी DGP रहे मध्य प्रदेश के। एविएशन में इन्होंने विशेष दक्षता प्राप्त की, उड्डयन की इन्होंने कंपनी भी खोली। बाद में जो आकाशा एयरवेज है उसके संस्थापक मुख्य पायलट भी हैं और सारे उसके मुख्य कर्ता धर्ता हैं। और इनके साथ हमारा विशेष लगाव इसलिए है कि जब हम लोग अपनी वंशावली पढ़ते हैं, पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र ने लिखा है, तो उसमें लिखा है कि हमारे पूर्वज जो थे मनोरथ जी,
तो वो जो है राजा बदावर के यहाँ गए, उनको पुत्र नहीं हो रहे थे तो उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया तो उनको पुत्र हुआ। फिर उनके ही राजपुरोहित जो थे विश्वनाथ जी, उनकी पुत्री से उन्होंने विवाह किया। उनसे जो है वो गोपीनाथ जी पैदा हुए, वो नौगांव गांव में आए। यहाँ से फिर हम लोग नौगांव के मिश्र कहे जाने लगे। तो ये बदावर के लोगों से हमारा विशेष संबंध रहा है, तो इनका भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दिल्ली से बहुत ही कष्ट सह करके आए हुए हैं, तो विशेष रूप से मैं इनका स्वागत करता हूँ। दूसरे मंच पर विराजमान है संदीप देव जी, जो कि इंडिया स्पीक्स डेली चैनल चलाते हैं। और चैनल तो बहुत लोग चलाते हैं, लेकिन ये कहते हैं न लेफ्ट न राइट, और सीधा राइट चीज़ें करते हैं। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना इनका मुख्य लक्ष्य है। मैंने बहुत से ग्रंथों को पढ़ा है धर्मशास्त्र के, संभवतः अब सब नहीं तो अधिकतर ग्रंथों को मैंने अवश्य ही पढ़ा है। मैं देखता हूँ जब ये बोलते हैं तो पुराणों को, धर्मशास्त्रों से पूरा जो है वो शोध करके ये बोलते हैं, सही चीज़ें बोलते हैं। और सनातन धर्म के लिए जो भी सनातन धर्म द्रोही हैं उनसे चैनल पर जो है पूरा मुकाबला करते हैं। खड़े हो जाए तो लोग देख भी लें। और ये यहाँ पर आए हैं, इनका भी मेरी ओर से स्वागत। इंडिया स्पीक्स दिल्ली के प्रधान संपादक श्री संदीप देव जी ने गुरुकुलम की स्थापना करने के लिए अधिवक्ता पी.एन. मिश्र जी की प्रशंसा की और राम मंदिर में उनके अद्वितीय योगदान के विषय में आए हुए अतिथियों को अवगत कराया। यहाँ देखने आया था और मिश्रा जी ने मुझे मंच पर बैठा दिया। असल में मिश्रा जी जो काम कर रहे हैं वो जिसको हम लोग भूल गए थे, संस्कृति को कानून विधि के रूप में सुप्रीम कोर्ट में रखना, ये शायद कम लोग कर रहे हैं। और यही कारण है कि राम जन्मभूमि हमें मिल सका। राम जन्मभूमि के फैसले यदि आप देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो 2010 का फैसला है, वही सुप्रीम कोर्ट का जो आगे डिसीजन हुआ, तो आप सबके लिए बहुत गर्व की बात होगी। और मैं चाहूँगा कि आप लोग सम्मान के साथ एक बार खड़े होकर ताली जरूर बजाएं, क्योंकि मिश्रा जी के कारण हमें राम जन्मभूमि मिला है। तो ऐसे महापुरुष हमारे बीच हैं और मुझे उसके बाद जानने का अवसर मिला, मेरे जो पत्रकार मित्र हैं उनसे जानने का अवसर मिला, और फिर शंकराचार्य जी के यहाँ से मुझे जानने का अवसर मिला। फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पढ़ना शुरू किया, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जब मैंने पढ़ा तो आंखें आश्चर्य से फटी रह गई, क्योंकि आम जनता वो नहीं पढ़ पाती है। जनता में जो नैरेशन है वो राम जन्मभूमि के लिए कुछ और है, पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो कुछ और है। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जब हमें राम जन्मभूमि दिया तो ये कहा गया कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कृपा कर दिया है, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं और हिंदू समाज को प्रूफ नहीं दे पाया, पर बहुसंख्यकों के मान का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया। अभी भी हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, उन्होंने कहा कि जब हम लोग निर्णय देने जा रहे थे तो भगवान से हमने प्रार्थना की। जो भी सच्चा हिंदू है भगवान से प्रार्थना करता है, उसको भी नरेशन को उल्टा दिया गया कि ये तो भगवान के भरोसे इन्होंने निर्णय दे दिया। लेकिन जब आप उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखेंगे तो एक पर एक साक्ष्य, शास्त्र के साथ, शिलालेख के साथ आदरणीय शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी और उनके वकील हमारे पी.एन. मिश्रा जी ने रखा है, एक से बड़े साक्ष्य। और मैं एक तो आपको घटना छोटा सा, क्योंकि ये इस क्षेत्र से हैं और मुझे लगता है कि हम सबके लिए गर्व की बात है, पर इस भूमि के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। राम मंदिर दिलाने वाले नायक हमारे बीच में हैं। तो मैं एक उदाहरण आपको एक छोटा छोटा दे देता हूँ कि उसमें जो राम जन्मभूमि में कि तुलसीदास जी ने लिखा कि अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ, बाकी सारे संतों ने लिखा अयोध्या में जन्म हुआ। अब इसमें बहस थी कि अयोध्या में तो हुआ राम जी का जन्म, इस भूमि पर कैसे हुआ उसको साबित कीजिए, कि उसी क्षेत्र में हुआ उसको साबित कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आपको दे रहा हूँ। तो उस जगह से स्कंद पुराण से वर्णन दिया मिश्रा जी ने कि स्कंद पुराण में श्लोक है
कि इतने कोण पर, इतने एंगल पर, इन मंदिर के ईशान कोण में यहाँ वो जन्म साबित होता है कि राम जी का यहाँ जन्म हुआ। ये स्कंद पुराण से हमारे बीच मिश्रा जी ने रखा, हमें बताया नहीं गया, मीडिया का काम था। फिर ये बात आया कि स्कंद पुराण को प्रमाणित कैसे माना जाए, पुराण पर तो बड़ा हमला होता है। तो वहाँ पे एक अंग्रेज कलेक्टर होता था 1900 के ईस्वी के आसपास, एडवर्ड। तो उसके शिलालेख जो हैं, उसने उस तीर्थ क्षेत्र में शिलालेख गाड़े थे जहाँ जहाँ पे। तो राम जी का चमत्कार देखिए कि एक बार मिश्रा जी और आदरणीय शंकराचार्य जी, तब शंकराचार्य जी नहीं थे, शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि थे हमारे आदरणीय सरस्वती जी महाराज के शिष्य थे। तो इन लोगों को एक रात्रि भटकाते हुए रामचंद्र जी अयोध्या ले गए। मतलब जाना इनको लखनऊ था, इनकी गाड़ी पहुंच गई अयोध्या, रात का समय था, अब क्या किया जाए। तो अयोध्या में फिर इन्होंने एक साधु मिले, जिससे पता चला कि यहाँ एडवर्ड ने शिलालेख डाले हैं। तो ये भटक के गए वहाँ पे, इन लोगों ने शिलालेख देखे। जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने तो कुएं के अंदर तक जाके शिलालेख, उनके पूरे शिलालेख का उन्होंने मैपिंग किया। और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में विपक्ष पक्ष के वकीलों की टीम, 10 वकीलों की टीम लगी हुई थी उनको गलत साबित करने के लिए। पर हमारे तरफ से एक धर्मगुरु उन 10 वकीलों को निरस्त कर रहे थे, ध्वस्त कर रहे थे। वो स्वामी अभियुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, हमारे शंकराचार्य जी महाराज हैं, उनके लिए आप लोगों को ताली बजाना चाहिए, वो हमारे बीच आ रहे हैं। और स्वामी जी और मिश्रा जी की टीम ने मिलकर वो इतिहास रचा है जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते। 500 साल से अयोध्या में रामचंद्र जी की भूमि की लड़ाई चल रही थी, 500 साल, 470 साल से चल रही थी, वो हमें दिलवाया है। लेकिन हम कहते हैं ना कि जो हमारे घर का होता है, मेरे कहते तो हमारे घर के हैं। ये आगे इतिहास लिखा जाएगा, और जब भी निरपेक्ष इतिहास लिखा जाएगा, निष्पक्ष इतिहास लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा कि एक हमारे शंकराचार्य और उनके वकील मिश्रा जी ने मिलकर कैसे हमें राम जन्मभूमि दिलवाया। मैं तो इनका दर्शन करने के लिए यहाँ आया था, और उन्होंने मुझे पता चला कि वो संस्कृत में एक गुरुकुल की स्थापना कर रहे हैं। इससे सुंदर और क्या बात होगी, क्योंकि आज के समय जो गुरुकुल हैं, मैं हरियाणा में रहता हूँ, वैसे बिहार का हूँ, बिहारी हूँ, तो मैंने कई गुरुकुलों की दुर्दशा मेरी देखी है। बच्चों का शोषण हो रहा है, मैं वहाँ गया हूँ, बच्चों का शोषण हो रहा है। मानव मशीन निर्मित हो गया, लेकिन अभी भी उनसे जो है फसल कटवाए जा रहे हैं, फर्श साफ करवाए जा रहे हैं। पढ़ने के लिए बड़ा समय चाहिए होता है, संस्कृत अंग्रेजी हर भाषा के लिए, वो टाइम लैप्स किया जा रहा है। तो ऐसे में मिश्रा जी जैसे विद्वान अगर आए हैं हमारे बीच में, संस्कृत और अंग्रेजी के प्रति हमें विद्वेष नहीं रखना है। ये दुनिया की भाषा है, इसे हमें स्वीकारना चाहिए। मुझे अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं आती, परंतु अंग्रेजी के प्रति सम्मान है मेरा, क्योंकि दुनिया से संवाद आप किस भाषा से करेंगे, वो वही भाषा है। ऐसे में कोई संस्कृत का उद्भट विद्वान यहाँ से अंजोरा धाम के गुरुकुल से निकले और वो दुनिया को चुनौती दे हमारे शास्त्रों के आधार पर। सोचिए, जो आदि शंकराचार्य जी ने किया था वो काम इस अंजोरा धाम से निकल के कोई हमारा छात्र करेगा, इस पूरे क्षेत्र के लिए कितने गर्व की बात होगी। और ये जो लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, उन सबके लिए गर्व की बात होगी कि हम कभी वहाँ पे उपस्थित थे। तो ये हम सबको गर्व का क्षण दिया है वीर मिश्रा जी ने। मैं उनका हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूँ, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि ये सिर्फ गुरुकुल न रह जाए, हम अपना श्रम दान, हम अपना धन से दान, अपना सम्मान, जो भी समय श्रम धन, इसको लगा के 1 घंटे भी अगर हम दे दें सप्ताह में, तो हमारा ये गुरुकुल दुनिया में इस धाम को दुनिया के नक्शे पर स्थापित करने में मदद करेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध लेखिका एवं पत्रकार सुश्री मधु किशोर जी भी सम्मिलित हुई थी। आइए जानते हैं उन्होंने अपने वक्तव्य में क्या कहा। मुझे माइक थमा रहे हैं, मैं तो केवल सुनने के लिए आई थी, और मिश्रा जी के इस प्रोजेक्ट में यथासंभव सहयोग करने की दृष्टि से मैं आई थी। बहुत ज़्यादा नहीं, पर मैं ये कह सकती हूँ, हालांकि मेरी सारी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से हुई, लेकिन मेरा दिमाग थोड़ा बहुत बचा रहा, तो उसका बुनियादी कारण है कि घर में
अंग्रेजी चलाते थे। माँ पिता हमें अपनी भाषा में ही बात करते थे और मैंने कोर्स की पुस्तकों के अलावा जो साहित्य पढ़ा वो हिंदी का पढ़ती रही। हालांकि मेरे स्कूल में मेरे टीचर्स, हमारी नर्स बहुत विरोध करती थी और उन्होंने बहुत कोशिश हिंदी पढ़ना छोड़ दूँ। यहाँ तक कि 9वीं से लेकर 11वीं 12वीं तक उन्होंने टीचर नहीं दी हिंदी पढ़ाने के लिए। कहा कि अगर हिंदी में सब्जेक्ट चूज करना है तो खुद ही पढ़ना पड़ेगा। वो किया मैंने और मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण है कि दिमाग थोड़ा बहुत बचा। मेरा JNU जैसी संस्थाएं या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के बावजूद मेरा भी ये बहुत गहरा विश्वास होता जा रहा है कि यदि हम गुरुकुल परंपरा को और गुरु परंपरा को, केवल गुरुकुल नहीं, गुरु परंपरा को दोबारा से स्थापित नहीं कर सकते, जो बदहाली हमारी शिक्षा की हो रही है। बच्चों, आपके लिए बात है, जो बदहाली हमारी शिक्षा पद्धति की हो रही है, और क्योंकि मैंने 4 दशक तक खाया है कॉलेज में और फिर रिसर्च सेंटर्स में, रुलाई आती है और सच में खून के आंसू मैंने तो रोए हैं कि हम कर क्या रहे हैं अपनी इस पीढ़ी के साथ। इतने हजारों वर्ष तक हमारे देश में कभी बेरोजगारी कोई नहीं थी। कभी नहीं सुना होगा अंग्रेजी शासन से पहले या से थोड़ा कि बेरोजगार है लोग या हुनर नहीं है, स्किल डेवलपमेंट करना है। हालत हमारी शिक्षा पद्धति की देखिए कि BA MA करने के बाद सरकार कहती है कि इन बच्चों को अब हमें कोई ऐसा हुनर सिखाना पड़ेगा ताकि छोटी मोटी नौकरी के लायक हो जाए। तो स्किल डेवलपमेंट के नाम पे 3 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स, बड़े बड़े उद्योगपतियों को कहा जाता है हम तुम्हें इतना पैसा दे रहे हैं, इतने करोड़ों दे रहे हैं, इनको किसी लायक बनाओ। गुरुकुल के छात्रों ने सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी थी। आइए देखते हैं उनकी एक एक झलक। और इस प्रकार से अपनी सनातन संस्कृति और परंपरा को पुनर्जीवित करने और आने वाली पीढ़ियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने के साथ उन्हें वैदिकता और आधुनिकता के बीच सामंजस्य स्थापित कर उनका सर्वांगीण विकास ही जगत गुरुकुलम का मुख्य उद्देश्य रहेगा। आपको बता दें कि बच्चों को यहाँ वेदों के पाठ के साथ साथ उच्चारण और उनमें निहित नैतिकता से परिचित कराया जाएगा। इसके अलावा उन्हें आधुनिक विषय कंप्यूटर, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान एवं आधुनिक विज्ञान जैसे विषयों को भी पढ़ाया जाएगा। बच्चों को शंकराचार्य जी के हाथों उपाधि के साथ साथ राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान की डिग्री भी मिलेगी, जिससे यहाँ के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकेंगे। इस आवासीय जगत गुरुकुलम में बटुकों की शिक्षा दीक्षा से लेकर उनके रहने खाने का भी कोई शुल्क नहीं है। इसके संस्थापक अयोध्या राम मंदिर केस के अधिवक्ता रहे डॉक्टर परमेश्वर नाथ मिश्र और उनकी पत्नी रेखा मिश्र ने बताया कि जगत गुरुकुलम की स्थापना के पीछे स्वर्गीय राजाराम दुबे जी की प्रेरणा निहित है। गुरुकुल की स्थापना करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता PN मिश्रा जी को इंडिया स्पीक्स दिल्ली की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं धन्यवाद।